टाइम आएगा मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा। आओ जी एक क्वेश्चन और कवर अप करते हैं। आप लोगों ने फॉर्मेट बना लिया होगा, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और नई वाली बैलेंस शीट। शुरू करें। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। क्या कहते हैं? कहता है XYZ आर द पार्टनर्स। कौन कौन पार्टनर है? XYZ जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। ठीक है। बैलेंस शीट गिवन है जिसमें पार्टनर्स कैपिटल, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दैट इज एक्सपेंसेस पेबल्स गिवन है। बिल्डिंग मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैशियर एंड कैशियर बैंक सब चीजें गिवन है। एडजस्टमेंट में कहता है ऑन दैट डे Y रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। Y रिटायर हो गया फर्म से। X और Z ने डिसाइड किया कि वो अपनी न्यू PSR 3:2 करेंगे। पहला पॉइंट, एन अमाउंट ऑफ 22,000 इंक्लूडेड इन डेटर्स इज टू बी राइट ऑफ। भाई साहब डेटर में से 22,000 राइट ऑफ कर दो। अब ये और नहीं है, मतलब और मिलने की उम्मीद नहीं है। और डेटर में प्रोविजन भी बना लो, कितने का? 5% का। ठीक है। स्टॉक वैल्यू हो गया 235 का, लैंड बिल्डिंग वैल्यू हो गई 820 की, प्लांट मशीनरी 680 की। क्रेडिटर रिड्यूस्ड बाय 14,000, क्रेडिटर को 14,000 से कम कर दो। बिल्कुल सेम लास्ट क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पॉज करके पूरा क्वेश्चन खुद कर लेंगे और बाद में मैच करवाएंगे। मैं आराम आराम से धीरे धीरे आप लोगों के लिए करता हूं। उन लोगों के लिए जिनको अभी भी कॉन्फिडेंस की कमी है कि सर हमसे नहीं होगा, आप करवा दें एक बार, तो वो जो लोग कह रहे हैं कि सर आप करवा दें वो मेरे साथ साथ हाथ चलाएं। और जिन लोगों को लगता है कि सर हम खुद कर लेंगे, आप पीछे हट जाओ बस, तो वो मुझे पॉज कर दें, अपनी बैलेंस शीट मैच करा लें और लास्ट में जाके देख लें कि मैंने ठीक किया कि नहीं किया। आपने तो ठीक ही किया होगा, मेरा एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है। सबसे पहले प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए अकाउंट्स बना लिए। सबसे पहले डालेंगे बैलेंस BD बाय बैलेंस BD। कितना कितना कैपिटल है? 920, 9,20,000, 6,80,000 एंड देन आफ्टर 5 लाख। आगे कोई रिजर्व नहीं पड़ा, कोई लॉसेस नहीं पड़े, खत्म काम। 22,000 रुपए के बेड डेट हो गए। मैं यहां लिखता हूं डेटर्स। कितने के डेटर्स हैं बताना बेटा? 320 के। 320 में से माइनस कर दो बेड डेट्स। कितने के? 22,000 रुपए के बेड डेट्स हो गए। 22,000 के हो गए ना बेटा? हाँ बिल्कुल 22,000 रुपए के हो गए। 22,000 के हो गए तो 3,298 के बच्चे। इस पे मेरे को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाने के लिए कह रहा है कि 5% का बना लो। यही कह रहा है ना? 320 माइनस 22, ये जो आ गया इसका 5% का प्रोविजन बनाना है। तो 14,900 का प्रोविजन बनाएंगे। माइनस इज इक्वल्स टू 2,83,100 का बना लेंगे। क्या यहां तक डाउट है किसी को? दो लॉस हुए, बेड डेट का और प्रोविजन का। दोनों लॉस रिवैल्यूएशन में डेबिट होंगे। 2 बेड डेट्स। सर कितने के बेड डेट्स हुए हैं? 22,000 रुपए के बेड डेट्स हुए हैं, जिसमें से ऑलरेडी बुक्स में पुराना प्रोविजन कितने का पड़ा था? 16,000 का। 4 और 2 6,000 रुपए यहां पे आ गए। 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितने का प्रोविजन बनाया है? 14,900 रुपए का। बच्चे कह रहे हैं सर पिछली बार की तरह एंट्री कर दो। मैंने कहा देखो बेटा 22,000 रुपए का लॉस हुआ है तो एंट्री तो बनेगी बेड डेट्स डेबिट टू डेटर। 22,000 ये एंट्री हो गई। बेड डेट्स टू डेटर कम हो गए, पर दुख मेरे को कितने का होगा? सिर्फ 6,000 का। तो हम एंट्री करेंगे पुराना प्रोविजन डेबिट कर देंगे, वो यूज हो जाएगा 16,000 का। बाकी 6,000 कहां डेबिट कर देंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे। कितने से? 6,000 से। और किसको राइट ऑफ कर देंगे? सर अपने नुकसान बेड डेट को। कितने से राइट ऑफ कर देंगे? टोटल 22,000 से। और जब नया प्रोविजन बनाएंगे तो एंट्री क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना? 14,900। कोई डाउट इसमें किसी को? मेरे किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट है बेटा? अब नई बैलेंस शीट में डेटर्स कितने के चले जाएंगे? नई बैलेंस शीट में डेटर चले जाएंगे 2,83,100 के। कोई डाउट यहां तक किसी को? मेरे किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है बेटा? क्या मैं आगे चल सकता हूं आप लोगों के साथ? पक्का? अच्छे से? ठीक है जी। आगे
स्टॉक 235 का हो गया। सर पहले बुक्स में 256 का पड़ा था, 2,56,000 का स्टॉक 2,35,000 का हो गया। 256 का स्टॉक जो पुरानी बैलेंस शीट में 256 का था वो 235 का रह गया, तो 21,000 रुपए का लॉस हो गया। टू स्टॉक 21,000 रुपए का लॉस हो गया। और नई बैलेंस शीट में स्टॉक अब आपको कितने का दिखाई देगा? 2,35,000 का दिखाई देगा। कोई डाउट? आगे, लैंड बिल्डिंग रिवैल्यूड एट का मतलब होता है इतने की हो गई। लैंड बिल्डिंग 820 की हो गई। सर पहले 6 लाख की थी, सीधा सीधा लैंड बिल्डिंग में हमें 220 का फायदा हो गया। ये हुआ ना मजे वाला बात, 220। और नई बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग कितने की हो गई? 820। क्लियर है? आगे चलते हैं। प्लांट मशीनरी 680 की रह गई। सर 7 की थी, 680 की रह गई, 20 का नुकसान हो गया, 20,000 का यहां से लॉस हो गया। और अब प्लांट मशीनरी कितने की रह गई बेटा? 680 की। 7 वाली चीज 680 की रह गई। ठीक है जी, 680 की। एक क्रेडिटर है, सन्ड्री क्रेडिटर भी रिड्यूस्ड बाय 14,000, 14,000 के क्रेडिटर को कम कर दो, बीइंग अ लायबिलिटी नॉट पेबल। अब वो लायबिलिटी देने की जरूरत नहीं है। तो सर फायदे वाली बात है, बाय क्रेडिटर्स फायदा हो गया। पुरानी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स देखो कितने के हैं। सर पुरानी बैलेंस शीट में क्रेडिटर 2.5 के हैं। 2.5 लाख में से 14,000 के क्रेडिटर्स मेरे चले गए, 2.5 लाख में से 14,000 के मेरे क्रेडिटर्स चले गए, तो 236 के दिखाई देंगे, 2,36,000 के क्रेडिटर्स दिखाई देंगे। सर जी बिल्कुल दिखाई देंगे क्रेडिटर्स। खत्म हो गई जी, सारा का सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। बताओ प्रॉफिट है कि लॉस है? बच्चे कह रहे हैं सर प्रॉफिट ही लग रहा है। मैंने कहा ये लो जी प्रॉफिट लग रहा है, तो खत्म करो। 234 ये देखो, 220 प्लस 14 234। अब कर लो, 234,000 में से माइनस कर दो 41,000, एक माइनस कर दो, 14,900 एक माइनस कर दो, और 6,000 एक माइनस कर दो। ये आ गया 1,72,100 का प्रॉफिट आ गया। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स वाई और जेड में, किसमें? इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 1,72,100, बिल्कुल सही बात। ये प्रॉफिट ट्रांसफर होके पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर देगा, बढ़ा देगा। डेबिट में कम होता है, लॉस होता तो डेबिट हो जाता, प्रॉफिट है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, बिल्कुल सही सर। अब डिवाइड कर दो, ये आएगा 86,050 रुपीज, दूसरे का आएगा 51,630 रुपीज, और तीसरे वाले का आएगा 34,420 रुपीज, 34,420। यहां से क्या निकल आएगा? टू बैलेंस सीडी। और रिटायर कौन हो रहा है बताना एक बार? वाई रिटायर हो रहा है, तो वाई का कहां चला जाएगा? वाई का लोन में चला जाएगा, डैश डैश और डैश। वाई का अकाउंट यहां से निकलेगा और इन दोनों के अकाउंट यहां से निकलेंगे। क्लोज कर लो जी, क्लोज कर लिया। 9, 20 और 86, 920 प्लस 86,050 रुपीज, ये हो गया जी 10,06,050 रुपीज। और वो हो गया 5,34,420 रुपीज। और वो हो गया 6,80,000 प्लस 51,630 रुपीज, 7,31,630 रुपीज। बिल्कुल आ गया। जो रिटायर हुआ है, पुरानी बैलेंस शीट को देखो, कुछ और पड़ा है। क्रेडिटर्स के बाद पड़े हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितने पड़े आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? 50,000 रुपए के। वाई रिटायर हुआ है तो वाई का पैसा लोन में दिखाई देगा, 7,31,630 रुपए। पार्टनर्स कैपिटल में एक्स और जेड दिखाई देगा, 1,00,6050, 5,34,420, 1,00,6050 प्लस 5,34,420
420 दैट इज कॉल्ड 15,40,000 15,40,470 रुपए। हाँ जी, इसमें प्लस कर दो 7,31,630 प्लस 50,000 प्लस 2,36,000, ये टोटल हो गया 25,58,000। 25,58,000 25,58,100। ठीक है जी, एसेट साइड में आओ। बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक डालना है। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। हाथ में कितना पैसा पड़ा है? 55,000 और बैंक में कितना पड़ा है? 485 485 55,000 485 कितना था? 55,000 एक है, 4,85,000 एक है, 2,83,100 प्लस 2,35,000 प्लस 680 प्लस 820, टोटल हो गए 25,58,100। बिल्कुल सही जवाब, 25,58,100। किसी को कोई डाउट? मेरे किसी भी बच्चे को इस पूरे कॉन्सेप्ट में कहीं डाउट है? मेरे किसी भी बच्चे को? देखो, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये नई वाली बैलेंस शीट और ये छोटी सी एडजस्टमेंट, बहुत बेसिक और बहुत लड्डू क्वेश्चन है। ना ही अभी इसमें कोई रिजर्व्स आए, ना कोई लॉसेस आए, ना कोई गुडविल की ट्रीटमेंट आई, कुछ नहीं आया। धीरे धीरे 5-7 क्वेश्चन करते वक्त हमें धीरे धीरे हम अपने स्टैंडर्ड को क्या करते चले जाएंगे? रेस करते चले जाएंगे। ठीक है जी, एक फॉर्मेट और बनाओ, मैं अभी आया।